हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको होम पाथ फायरफ्लाई ऐप से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ और इसके रिव्यू के बारे में बताने वाली हूँ। ये मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रही है ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं। ये होम पाथ फायरफ्लाई ऐप का आइकॉन है। ये पेड ऐप है। आप इसे ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पर आपको 4 सेक्शंस मिलते हैं। पहला होता है पेशेंट का, सेकंड होता है आप जो भी रिपर्टरीज़ हैं, यहाँ पर सारी रिपर्टरीज आप देख सकते हो। कैंट, बोनिंग, बोरेक, फाटक, है ना, अस्थमा से लेके बायोकेमिक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ओबेसिटी, ये सारी रिपर्टरीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है लाइब्रेरी का। हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो यहाँ पर हमें सारी बुक्स मिल सकती हैं रीड करने के लिए। आपको मटेरिया से रिलेटेड 13 बुक्स हैं, उनको पढ़ सकते हो। आप फिलॉसफी से रिलेटेड पढ़ सकते हो, ठीक है। थेराप्यूटिक्स, फार्मेसी, क्लिनिकल, सभी तरीके की इसमें बुक्स दी गई हैं, तो आप इनको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है रेमेडी का। आप जब भी रेमेडी में जाते हो तो हम यहाँ पर कोई भी रेमेडी को पढ़ सकते हैं, सर्च कर भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बेल डाला तो ये बेलाडोना आ गया, ठीक है। देखो इसको कितने अच्छे से एलोबरेट करके इसमें बताया गया है। कॉमन नेम, फैमिली, एग्रावेशन फैक्टर्स, है ना, एलिमेंट फ्रॉम, मोडालिटी, माइंड, सभी कुछ उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो है ऑल वाला। इसमें आप देखो यहाँ पर सेव केस है। आप जब भी कोई केस रिपर्टाइज कर रहे हो उसको केस को सेव करना है, उसके लिए है। कोई नया केस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आएगा स्टार्ट न्यू केस। तो यहाँ सिलेक्ट पेशेंट्स, है ना, यहाँ से आ सकता है। स्पीड केस भी आप इधर से ले सकते हो। क्विक सिम्टम्स रिकॉर्ड्स हैं। इसमें आप जल्दी से जल्दी, यदि आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स जो तुरंत के तुरंत मिल रहे हैं, कोई डिसीज़ कंडीशन से रिलेटेड है पर्टिकुलरली, तो इसमें आपको इजीली मिल सकते हैं। आप इधर से उसको ले सकते हो। जैसे माइंड से आप ले सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा है, कॉशियस है, चेंजेबल है, तो आप इधर से ले सकते हो। तो आपको फटाक से माइंड में उसके रूब्रिक्स मिल जाएंगे, कैप्रिशियसनेस है या कुछ भी, जो भी आपको ऐसा लग रहा है। पेशेंट कॉवर्ट है ना। कंप्लेन इन जनरल्स में जैसे एब्सेस है, एलर्जी है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप एलर्जी के अंदर जैसे गए तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। मतलब जैसे बर्न है तो ये देखो कैसा है ना। क्लिनिकल क्लार्क की रिपर्टरी में जो भी दिए गए हैं यहाँ से हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्विक सिम्टम रिकॉर्ड था। इसके बाद रूब्रिक्स ऑफ माइंड दिए गए हैं। किस रूब्रिक का क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मीनिंग वगैरह बताया गया है। तो आप इधर से रूब्रिक कवर कर सकते हो कि आपको एक्चुअली में कौन सा रूब्रिक लेना है, ठीक है। एब्यूसिव है तो इसका क्या मतलब है, क्रॉस रेफरेंस क्या क्या है, और इसकी मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, डिसीज़ के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रूब्रिक्स ले सकते हैं। इसके बाद बुक यदि आपको कोई ब्राउज़ करना है, तुरंत ढूंढना है, तो उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं ब्राउज़ का, ठीक है। यस, चलिए अभी हम शुरू करते हैं। जैसे हमें पेशेंट का क्विक रिकॉर्ड कैसे रखना है, तो यहाँ पे ये प्लस का आइकॉन आप देख रहे हो राइट साइड में नीचे की ओर। हम इसे प्लस करते हैं, टच करा तो इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होता है। इसमें आप पेशेंट का नेम, उसका मिडिल नेम, सरनेम, ठीक, बर्थ डेट, जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल, डायग्नोसिस, सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो। जो भी उसको प्रॉब्लम है, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप डायग्नोसिस लिख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे फिल कर लेती हूँ। मैंने इसको बहुत कुछ फिल कर लिया है। इसके बाद हम इसका ब्लड ग्रुप डाल देंगे, बी पॉजिटिव है। डाइट हमें जो भी लेना है, आपका पेशेंट जैसा भी है, ये मेरा पेशेंट वेजिटेरियन है तो हम यहाँ वेजिटेरियन डाल देंगे। प्रोग्नोसिस, तो अभी तो उसकी एवरेज है, ये पैलिएटेड केस था इसलिए मैंने यहाँ पर एवरेज डाला है। अदरवाइज़ यदि आप इसको ट्रीट कर रहे हो, ये मेरे लिए न्यू केस है इसलिए मैंने ऐसा डाला है। आप उसका ऑक्यूपेशन, आपको जो भी लगता है आप उसको डाल सकते हो, है ना। यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं ऑक्यूपेशंस को। यहाँ पर आप काउंसलिंग चार्जेस वगैरह भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ ऊपर आप देख रहे होगे राइट साइड में सेव का ऑप्शन है, तो हम इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पेशेंट का पूरा डाटा सेव हो गया। आप नीचे यहाँ पर देख रहे होगे 4 ऑप्शंस हैं, डी सिलेक्ट, कार्ड, फ्लो फाइल, डिलीट, है ना। तो यहाँ से जब ये हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ अपन ऑल में जब जाते हैं ना तो यहाँ पर हमें इसका पूरा सारी चीज़ें मिलती हैं, केस रिकॉर्ड, फॉलो अप, रिपर्टराइजेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर गए ऑल में जाके हम यहाँ पे इसका केस रिकॉर्ड डालते हैं, ठीक है, जो भी इसकी प्रॉब्लम। यहाँ पे भी आप राइट साइड में प्लस का आइकॉन देख रहे होगे, हम इससे जाते हैं तो ये आज की डेट ले लेगा। जब भी आपकी मतलब पेशेंट आई होगी आप उस डेट पे जाके उसको ओके करिए और उसकी चीफ कंप्लेंट, सारी कंप्लेंट्स इसमें भरना चालू कीजिए, ठीक है। जैसे मेरी पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स क्या है, मुझे ये इसमें भर देना है, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज़, कॉन्कॉमिटेंट, जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। और यहाँ जो राइट साइड में ऊपर लिखा है सेव, तो हमें यहाँ से इसको सेव कर देना है जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। बैक होते हैं, इसके बाद एसोसिएटेड कंप्लेंट, जो भी आपका पेशेंट कंप्लेंट लेके आ रहा है उसके साथ उसको क्या कंप्लेंट्स है हमें यहाँ पर उसे नोट करना है। देन माइंड में हमें माइंड का उसका लेवल कैसा है, इमोशनली वो कैसा है, कितना सेंसिटिव है, क्या उसको हर्ट करता है, क्या नहीं करता है, इमोशनल है, हार्ड है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। सबकॉन्शियस में आप उसके माइंड के डाल सकते हो, आपको जो भी लग रहा है कि उसके कॉन्शियस में क्या चल रहा है और सबकॉन्शियस में क्या है, बात करने का तरीका कैसा है, इंटेलेक्ट कैसी है, लाइफ की सिचुएशन सभी उसके साथ कैसी चल रही हैं, ये सब चीज़ें आप इधर पर डाल सकते हो माइंड सेक्शन में, ठीक है। फिर हम फिज़िकल सेक्शंस में आते हैं तो यहाँ पे आपको एपेटाइट उसकी लेना है, कैसी है, कम, ज़्यादा है, नॉर्मल है, टॉलरेबल है या इनटॉलरेबल उसकी हंगर है ना, थ्रस्ट कैसी है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हो। फूड क्रेविंग कौन सी है, फूड एवर्जन कौन सा है, कौन सा फूड उसको एग्रावेट करता है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, तो आपका बहुत अच्छे से फिल हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्लीप एंड ड्रीम्स आता है सेक्शन, तो इसमें अपन को स्लीप, ड्रीम, पोजीशंस, इन सब के बारे में बताया गया है। थर्मल्स में आपको सारे उसके थर्मल के बारे में पता चलता है कि चिली है कि हॉट है। फीमेल के बाद फीमेल, यदि वो फीमेल है तो फीमेल सेक्शन, उसका मेंसेस कैसी हैं, कभी टाइम पे आ रही है, फ्रिक्वेंस, फ्लो, कलर, है ना, ये सब चीज़ें इसमें ये डिटेलिंग दी गई है, तो यहाँ पर ये सब भरना है। देन पीडियाट्रिश, यदि बच्चा है तो उसके बारे में भरना है। फीवर की स्टेजेस के बारे में, कौन सी स्टेज चल रही है अभी, उसको कैसा है, थर्स्ट कैसी है, पीरियोडिसिटी है कि नहीं है, किस कारण से हुआ, तो ये सब यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री को हम नोट करके ऐड कर देंगे, जब भी हम बैक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। देन हम रिपर्टराइज करते हैं। अभी जैसे हमें कोई सिम्टम रिपर्टराइज करना है तो आप 2 तरीके से रिपर्टराइज कर सकते हो। क्विक रिपर्टराइज करना है तो आप यहाँ पर ऊपर राइट साइड में सर्च का ऑप्शन देकर उसको क्लिक करो और यहाँ पर तुरंत ही कोई भी आपको जो भी रूब्रिक चाहिए है, जैसे एंजाइटी, फ्यूचर, अबाउट, सर्च करा आपने, देखिए आ गया, तो हमें यहाँ पर टिक कर देना है, सिंपल सा है, ठीक है। हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं या आपको किसी पर्टिकुलर रेमेडी में जाके सर्च करना है, रिपर्टरी में लेना है, तो हम जैसे कैंट रिपर्टरी में चले गए, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे चाहिए है, इसको डेल्यूज़न है, डेल्यूज़न वेल थिंक ही इज़, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमें ये मिल गया क्विक सर्च से। आप चाहो तो इंटरनल सर्च भी कर सकते हो किसी भी चीज़ को, जैसे इरिटेबली को सर्च करना है तो ये हमें यहाँ पर इरिटेबल मिल जाएगा, ठीक है। यदि हमें यहाँ पे कुछ और भी करना है, ये इंटरनल सर्च में आता है। और यदि आपको 2 से 3 चीज़ें ऐसी सर्च करनी है, कोई भी चीज़, जैसे एंजाइटी, हेल्थ अबाउट, एंजाइटी हमने डाला, फिर हेल्थ, देन अबाउट, देखिए हमें यहाँ पर मिल गया एंजाइटी, हेल्थ अबाउट, हम इसको क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम सारे सिम्टम्स लेते हैं। देन आप ये यहाँ पर देख रहे होगे एक बॉक्स बना हुआ है राइट साइड को ऊपर की ओर, तो हम इसको प्रेस कर देंगे तो हमारा रिपर्टराइजेशन आ जाएगा, ये आ गया अर्नी का, ठीक है। तो हमारा पेशेंट को हम वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ ऊपर से भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा शॉर्ट बाय, ठीक है। तो आप इसमें सिम्टम जो भी रेमेडी कवर कर रही है सबसे ज़्यादा, उसको आप क्लिक करोगे तो सारे सिम्टम जो भी कवर कर रही है रेमेडी वो सामने आ जाएगी, भले वो कितना भी पीछे है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर सिम्टम जो भी कवर कर रही है वो पूरे सिम्टम वो पहले आ जाएगी, ठीक है। सिम्टम कवर्ड असेंडिंग वाले में जाओगे ASC में, तो यहाँ पर A to Z के तरीके से रेमेडीज़ आएंगी, ठीक है। और टोटलिटी DESC, तो उसमें भी हमारी टोटलिटी जो भी आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो हमें हमेशा सिम्टम DESC ये वाला आप याद रखना, ये करके देखना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कौन कौन सी रेमेडी आपका पूरा कवर कर रही हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अब हम आते हैं प्रिस्क्रिप्शन पार्ट में। हमने रिपर्टराइजेशन कर लिया, हमारी मेडिसिन आ गई, ठीक है। अभी हम जाएंगे फॉलोअप में। हम ये इस डेट पे गए, अब यहाँ पर लिखा है देखो प्रिस्क्रिप्शन ऐड, आप इसमें ऐड करो आपकी मेडिसिन। यदि आप जैसे चूज़ कर रहे हो अर्निका, ARN डाला आपने, अर्निका आ गई। इसके आप डोजेस डाल दो, 3 पिल्स दे रहे हो, आप पोटेंसी दे रहे हो 200, रिपीटेशन एक बार आपने दिया उसको दिन में, ठीक है, फॉर 3 डेज। और प्रिस्क्रिप्शन टाइप एक्यूट, जो भी आपका एक्यूट क्रोनिक है आप उसको डाल के यहाँ ऊपर ऐड कर दो, तो देखो आपका ऐड हो गया। बस इट्स सो सिंपल, आपका केस इस तरीके से सेव हो जाता है। तो आप कभी भी इजीली इससे रिपर्टाइज कर सकते हो, अपना केस इसी में सेव कर सकते हो, और चाहो जब भी जो भी बुक पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, एक तरीके से आप केस टेकिंग कर सकते हो इजीली, और सारी चीज़ों को इसमें भर के अच्छे से रख सकते हो एज अ फॉर्म, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।